वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेल पाने का दर्द अश्विन को बहुत है और उनकी पीड़ा छलक आई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा और उस मैच में रविचंद्रन अश्विन की कमी बहुत खली। रविचंद्रन अश्विन कहते हैं कि 48 घंटे पहले उन्हें पता था कि वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। जो बातें अश्विन ने कही है उसमें उनकी पीड़ा साफ झलक रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो जब रिटायर होंगे तो अफसोस करेंगे कि वो एक बल्लेबाज न बनकर गेंदबाज क्यों बने। और इन सब से भी बढ़कर जो अश्विन ने एक और बात कही कि अब कोई दोस्त नहीं होता। ऐसा क्यों कहा अश्विन ने? आज अश्विन के इन्हीं सब बातों पर बातचीत करूंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं खेल पाने का दर्द जो है वो अश्विन शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगता है। हालांकि वो ये बात जरूर कहते हैं कि मैं इससे निराश नहीं हूं और न ही ये मेरे लिए कोई झटका है। मैं इसे रास्ते का ठोकर मानता हूं। मैं आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि मैं पहले भी ऐसे दौर से गुजर चुका हूं। लेकिन अगर हम अश्विन की बात करें तो वो ये कहते हैं कि आई वुड हैव लव टू प्ले। मैं फाइनल में खेलना पसंद करता। क्यों पसंद करता? क्योंकि भारतीय टीम को फाइनल तक पहुंचाने में मेरा भी योगदान था, ऐसा कहते हैं रविचंद्रन अश्विन। उन्होंने कहा कि 2018-2019 से ओवरसीज में, मतलब कि विदेशों में मेरा गेंदबाजी का जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन रहा है। मैंने अच्छी गेंदबाजी की है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब 2021 का WTC का फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उसमें भी मैंने 4 विकेट लिए थे और अच्छी गेंदबाजी की थी। वो कहते हैं कि देखिए, पिच जो थी उस पर ग्रास था और इसके बाद कैप्टन ने ये फैसला लिया, कैप्टन और कोच का ये फैसला था कि वो 4 तेज गेंदबाज के साथ जाएंगे। वो इस बात के समर्थन में तर्क भी देते हैं और कहते हैं कि इंग्लैंड का जो पिछला दौरा था, जब 4 टेस्ट मैच हमने खेले थे, जिसमें 2-2 से वो 4 टेस्ट मैच बराबरी पर था और जिसका 5वां टेस्ट मैच अगले साल खेला गया, उसकी बात कर रहे हैं अश्विन। तो वो कहते हैं कि जो 2-2 की बराबरी हुई थी तो उन्हें लगा होगा, मतलब वो टीम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कि उन्हें लगा होगा कि उसमें जिस तरह से 4 तेज गेंदबाज और 1 स्पिनर के साथ खेला गया, वैसा ही इसमें भी किया जाए और इसी वजह से शायद मुझे बाहर छोड़ दिया गया। तो ये बातें अश्विन ने कही और इससे दिखता है कि वो कितने दुखी हैं। WTC का फाइनल नहीं खेल पाने का जो गम है, दुख है, वो महसूस कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि देखिए, जब आप स्पिनर को रखते हैं टीम में तो वो चौथी पारी में काम आता है खास करके। लेकिन वो एक बात और भी कहते हैं कि देखिए, चौथी पारी में वो तब बेहतर तरीके से काम आता है जब आप इतने स्कोर बना लेते हैं। तो एक तरह से वो टीम के बल्लेबाजों पर कटाक्ष करते हुए भी दिख रहे हैं कि क्या टीम के बल्लेबाज इतना स्कोर करते हैं कि चौथी पारी में स्पिनर प्ले में आए, या मैच चौथी पारी तक जाता ही नहीं है। ये बातें एक तरह से बिना कहे अश्विन ने उठा दी हैं। तो ये बातें जो है अश्विन की, अगर आप सुने तो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो है, इस बात का दुख उन्हें है और वो बार बार कहते हैं कि ये माइंडसेट की बात है और मैं इसे कैप्टन और कोच के नज़रिए से देखता हूं। और जब वो ये बात कहते हैं कि उनका ओवरसीज़ में अच्छा प्रदर्शन रहा है 2018-19 से, तो आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि वो दावा भी ठोक रहे हैं। उन्होंने ये बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि देखिए, 48 घंटे पहले मैं जान गया था कि मैं टीम में नहीं होऊंगा। तब मेरा काम क्या था कि मैं जो खिलाड़ी थे उनको सहयोग करूं ताकि टीम जो है जीत सके। और क्यों मैं ऐसा करना चाहता था? क्योंकि यहाँ तक पहुँचाने में, मतलब फाइनल तक पहुँचाने में मेरा भी
योगदान था। ये सब कहने के बाद अश्विन का दर्द और छलका जब उन्होंने कहा कि एक अच्छा बल्लेबाज होने के बावजूद मैं गेंदबाज बन गया, तो जब मैं रिटायर होऊंगा तो रिटायरमेंट के वक्त जब मैं सोचूंगा तो शायद मुझे अफसोस होगा कि मैं गेंदबाज क्यों बना, मैंने गेंदबाज बनना क्यों पसंद किया। हालांकि वो ये भी बताते हैं कि वो गेंदबाज क्यों बने। वो कहते हैं कि मैं सचिन तेंदुलकर का फैन था और जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे, ढेरों रन बनाते थे, तो उस वक्त जो हमारे गेंदबाज थे वो सारे रन लुटा देते थे, तो सचिन की मेहनत एक तरह से बेकार चली जाती थी। तो अश्विन कहते हैं कि तब मैं सोचा करता था कि क्या मैं इनसे अच्छी गेंदबाजी नहीं कर सकता। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि अब जब ये सोचते हैं वो, तो वो ये बचकानी बात थी, लेकिन वो कहते हैं कि तब मैं सोचता था और इसके बाद ही मैंने ऑफ स्पिन गेंदबाजी शुरू की और फिर जो है मैं एक बॉलर बन गया। हालांकि जब मैं रिटायरमेंट लूंगा उस वक्त मुझे जो है ये अफसोस होगा कि एक अच्छा बल्लेबाज होने के बावजूद मैं गेंदबाज क्यों बन गया। उन्होंने कहा कि गेंदबाज और बल्लेबाज को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। अपरोक्ष रूप से उनकी बातें यही है जब वो कहते हैं कि मैं लगातार इससे लड़ता रहा हूं, ये जो बल्लेबाज और गेंदबाज वाली माइंडसेट है उसकी बात वो कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि गेंदबाज और बल्लेबाज के अलग अलग पैमाने रहे हैं। ये बातें रविचंद्रन अश्विन कहते हैं और इन बातों से भी उनका दुख जो है वो झलकता है। देखिए, बैटर कितना भी असफल हो जाता है, चाहे वो आप रोहित शर्मा की बात कर लें, विराट कोहली की बात कर लें, चेतेश्वर पुजारा की बात कर लें, उन्हें देश और विदेश दोनों जगह मौके मिल जाते हैं। लेकिन जो स्पिनर हैं हमारे या जो तेज़ गेंदबाज होते हैं, कई बार उन्हें भारत में अवसर नहीं मिलता अच्छा करने के बाद भी। इसी तरह से जो स्पिनर होते हैं उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद कई बार विदेशों में पिच की कंडीशन को देखते हुए बाहर बैठना पड़ता है। कम से कम ये बातें बैटर्स के साथ जो है वो लागू नहीं होती। अगर आप इस बात से अगर मतलब निकालें तो ये भी निकल कर आता है। इसके बाद अगर जो बातें उन्होंने कही है, वो जो सबसे गंभीर बात है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, जब वो कहते हैं कि अब टीम में दोस्त नहीं होते। ये बातें उन्होंने क्यों कही और पता नहीं ये कौन सा दुख है, क्या सच्चाई है, क्या ये कड़वी सच्चाई है कि अब टीम में दोस्त नहीं होते। वो कहते हैं जो साथी होते हैं वो अब सहकर्मी होते हैं, कलीग होते हैं। एक तरह से वो दोस्त नहीं होते जिनसे आप बातें शेयर कर सकिए, उनसे सहकर्मी का एक जो है ये रिश्ता है। और ये बड़ा फर्क है एक दोस्त होना और एक सहकर्मी होने में। वो ये भी कहते हैं कि देखिए, जो मौजूदा वक्त है उसमें सभी खुद को आगे ले जाना चाहते हैं। वो अपने दाएं या बाएं बैठे हुए लोगों से आगे निकल जाना चाहते हैं। वो ये बातें करते हैं, कहते हैं कि वो साझा आप नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ चाहिए, क्योंकि अब वो दोस्त नहीं होते तो आप बातें साझा नहीं करते। अगर आपको कुछ चाहिए तो प्रोफेशनल्स के पास जाइए, चाहे आप किसी प्रोफेशनल से मिलिए या कोच से मिलिए, आप पैसे देकर जो है ये बातें कर सकते हैं, लेकिन दोस्त नहीं होते। ये बातें रविचंद्रन अश्विन कहते हैं। जब वो ये कहते हैं कि ये अकेले की यात्रा है, तो बस इस एक शब्द में उनका सारा दुख जो है वो समेट कर आ जाता है कि ये अकेले की यात्रा है। वो भारतीय टीम में खिलाड़ी के तौर पर जो है जो अनुभव कर रहे हैं उन बातों को शेयर करते हैं। तो ये बातें रविचंद्रन अश्विन ने कही हैं और WTC के फाइनल में उनकी कमी महसूस की गई। ये बातें सभी करते हैं जो पूर्व खिलाड़ी रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने भी कहा था कि अश्विन को टीम में होना चाहिए था, लेकिन वो टीम में नहीं थे। लेकिन रविचंद्रन ने अपना दिल खोलकर सामने रख दिया है, अपने सारे दर्द जो है उन्होंने लोगों के साथ शेयर किया है। अश्विन को हम भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। वो अच्छा प्रदर्शन करते रहें और जो WTC का नेक्स्ट साइकिल है 2023 से 2025 का, हालांकि उनकी उम्र 36 सालों की हो गई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक स्पिनर होने के नाते वो टीम का साथ देते रहेंगे और अपने प्रदर्शन से एक बार फिर भारतीय टीम को WTC में अच्छा प्रदर्शन करवाएंगे और टीम को फाइनल तक लेकर जाएंगे। हालांकि WTC का जो फाइनल 2025 में होगा वो भी
लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।